हेलो दोस्तों, जिस तरह पता है कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए खान सर के द्वारा एक टॉनिक बैच लाया गया था जिसमें वो संपूर्ण रिवीजन करा रहे हैं। तो आज के ये हमारा ये टॉनिक वीडियो का ये आखिरी वीडियो है टॉनिक बैच का, जिसमें हम लोग करंट अफेयर का जो 500 क्वेश्चन सर कराए हैं रिवीजन के फॉर्म में, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और आप लोग के लिए, अगर आप लोगों ने इसके पहले का सारा वीडियो नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट आपको मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पंचायत से संसद कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि पंचायत से जो संसद कार्यक्रम हुआ उसमें कौन सा कथन सही है। क्या इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में दूसरे चरण का उद्घाटन किया? नहीं, इसको राष्ट्रपति में नहीं, इससे ओम बिरला जो थे, ओम बिरला ने नई दिल्ली से इसके दूसरे चरण का उद्घाटन किया। ठीक है, इसका उद्देश्य पंचायती संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति एसटी की चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना था। क्या था इसका उद्देश्य? पंचायत संसद का जो पंचायत संस्थाओं में जो अनुसूचित जनजाति एसटी की जो महिलाएं प्रतिनिधि उनको सशक्त बनाना। इसमें 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के करीब 500 महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने? 20 राज्य और 500 केंद्र शासित प्रदेशों की 500 महिलाओं ने भाग लिया। दूसरा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष किसे बनाया है? इसरो का नया अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर वी नारायण है। डॉक्टर वी नारायण है। कौन है? डॉक्टर वी नारायण है। आपको बताना है विकासशील देशों के समूह ब्रिक्स का नया पूर्ण सदस्य फुल मेंबर देश कौन बन गया है? तो वो इंडोनेशिया बन गया है 11वां सदस्य। पूछेगा ब्रिक्स का 11वां सदस्य कौन बना है? तो 11वां सदस्य इंडोनेशिया बना है। ब्रिक्स एक न्यू डेवलपमेंट बैंक भी है जिसका नया सदस्य अल्बेरिया बना है। ब्रिक्स में साझेदारी इसका साझेदार कौन सा है? तो वियतनाम है। ब्रिक्स का साझेदार कौन है? तो वियतनाम है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किस धारा के प्रावधान को लागू किया है? तो 479 को। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किस धारा के प्रावधान को लागू किया? तो धारा 479 को किया है, 479 को। भारत पोल पोर्टल का उद्देश्य इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों पर कार्रवाई और सुव्यवस्थित करना है। इसे किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो सीबीआई के द्वारा। जो भारत पोल पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों के कार्रवाई को सुव्यवस्थित करना है। यह किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो सीबीआई के द्वारा। इसे मैंने गृह मंत्रालय विकसित किया, और इसका समाधान कौन करेगा? क्रियान्वयन करेगा, सीबीआई करेगा। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को 2 स्पेशल कैटेगरी की ई वीज़ा, ई स्टूडेंट वीज़ा और ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा शुरू किया है? तो किसने किया है? तो ये गृह मंत्रालय ने किया है। एक मिनट, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने छात्रों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए 2 स्पेशल कैटेगरी के ई वीज़ा है, ई स्टूडेंट वीज़ा और ई स्टूडेंट एक्स वीज़ा शुरू किया है? तो गृह मंत्रालय ने। किसने देगा? तो गृह मंत्रालय। स्टडी इन इंडिया 2018 से चल रहा है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो AI का वर्ष। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो AI का वर्ष घोषित किया है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से लेकर 10 जनवरी 2025 को कहाँ आयोजित किया गया है? भुवनेश्वर में। 18 प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनता है? तो 8 से 10 जनवरी को कहाँ मनता है? भुवनेश्वर में मनता है। इंदौर में 17वां मनाया जाता है। 9 जनवरी 2026 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम क्या है? विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था। भारत सरकार ने 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष इसे मनाने की घोषणा किया है। विश्व हिंदी दिवस 2005 की थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक आवाज। हिंदी दिवस का थीम क्या है? विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। द हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो ये 85वें स्थान पर है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने देश के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किस राज्य में किया है? तो सिक्किम में किया है। 100% जैविक राज्य है ये।
नमामि गंगे मिशन में ने बिहार के किस नदी को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए एक नई पहल शुरू किया? तो फल्गु नदी ने किया है। किसने किया है? फल्गु नदी ने किया है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन 4 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में। नहीं, क्या लिखा है? ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन 4 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है ग्रामीण भारत महोत्सव का। कब किया गया? 4 जनवरी को। भारतीय स्टेट बैंक के आंकड़ों के अनुसार पिछले 12 वर्षों में ग्रामीण गरीबी दर 25.7% से घटकर कितनी रह गई है? तो 4.86% रह गई है। 4.09% शहरी गरीबी है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। जिसके अध्यक्ष कौन है? तो राकेश तिवारी है। ग्रामीण क्रिकेट लीग की शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो बिहार है। किन दो नए 16 नंबर नो योर आर्मी अपनी सेना को जानो मेला का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। नो योर आर्मी अपनी सेना को जानो। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज का शुरुआत किस वर्ष हुआ है? तो 1996-97 में हुआ है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की सीरीज की शुरुआत किस वर्ष हुआ है? तो 1996-97 में हुआ है। खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। उन्हें डिंग लॉरेन को हराया था। पश्चिम बंगाल की किस टीम को हराकर संतोष ट्रॉफी का 33वां राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? माने पश्चिम बंगाल ने किस टीम को हराकर संतोष ट्रॉफी का 33वां राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता? संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? तो केरल ने जीता है। पश्चिम बंगाल ने जीता है। केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी जीता। पूछेगा संतोष ट्रॉफी का 33वां पुरस्कार किसने जीता है? पश्चिम बंगाल ने जीता है। किसको हराया? तो केरल को हरा के जीता है। अगला आता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 17 जनवरी को अपना लोकपाल किसे नियुक्त किया है? तो किसे किया है? अरुण मिश्रा को। बीसीसीआई ने अपना लोकपाल किसे नियुक्त किया 17 जनवरी को? अरुण मिश्रा को करेगा। सी वी रामासुब्रमण्यम एनएचआरसी के है। वी नारायण आपका इसरो के अध्यक्ष है। मशहूर अमेरिकी पत्रकार ट्रैक एंड फील्ड के लिए किसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। अमेरिकी मशहूर पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड ने किसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया है? तो नीरज चोपड़ा को किया है। पहले खो खो विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई? तो पहले खो खो विश्व कप की शुरुआत हो रही है तो नई दिल्ली में हो रहा है। अजंता अरोड़ा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्ममानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किसे गया है? तो साई पराजपे को किया गया है। अजंता अरोड़ा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्ममानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? साई पराजपे को किया गया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दिया है? तो 25-26 में दिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दिया है? तो 25-26 तक में मंजूरी दिया है। जीनोम इंडिया परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? तो 2020 में हुआ है। जीनोम इंडिया परियोजना कब शुरू हुआ है? तो 2020 में शुरू हुआ है। 10,000 जीनोम का अनुकरण का रिकॉर्ड बनाएगा पीएम मोदी के द्वारा। हाल ही में लॉन्च किए गए स्टार्टर्ड के ऑटोबायोग्राफी क्या है? तो सैयद किरवानी का है। हाल ही में लॉन्च किए गए स्टाम्प्ड किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो सैयद किरवानी का है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए भारतीय रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो युद्ध क्षेत्र पर्यटनों को बढ़ावा देना। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए जो रणभूमि दर्शन ऐप है और वेबसाइट, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो युद्ध क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा देना। 28 नंबर क्वेश्चन, पराक्रम दिवस जो 23 जनवरी को किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 15 जनवरी 2025 को मनाए गए थल सेना दिवस का कौन सा संस्करण है? तो 77वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 77वां संस्करण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी। इसके अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य? तो 3 सदस्य। अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई है। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो रंजना प्रकाश देसाई है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA ने किन 7 बड़ी बिल्लियों को संरक्षित करने का लक्ष्य रखा है? तो किनको रखा है? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा को। फिर से बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा को करा। इसकी स्थापना कब हुई थी? बिग कैट अलायंस का 2023 में हुआ था। 50 करोड़ रुपया दिया जाता है। 107वां सदस्य इसमें मालदोवा बना है। 19वां सदस्य इसमें रूस है।
38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद की थीम स्टेट कौन बना है? तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश बना है। 38वां जो सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हुआ फरीदाबाद में, उसका थीम स्टेट कौन बना है? तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश बना है। फरीदाबाद आपका हरियाणा में पड़ता है। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू कहाँ हुआ है? तो मालदीव में हुआ है। एक्वेरिन कहाँ शुरू हुआ है? मालदीव में शुरू हुआ है एक्वेरिन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2025 में लगातार कितने बजट पेश किया? तो ये उनका 8वां बजट था। फरवरी 2025 का 8वां बजट था। देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का ट्रेन ट्रायल कहाँ हुआ है? तो रामेश्वरम में हुआ है, पंबन ब्रिज का। गरिमा से मृत्यु का अधिकार, राइट टू विथ डिग्निटी, लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो कर्नाटक बन गया। गरिमा से मृत्यु का अधिकार, राइट टू डाई विथ डिग्निटी, वो कर्नाटक ने लागू किया है। अंतर आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का कितना अनुमान है? तो 6.3 से 6.8% है। 6.3 से 6.8% है। किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में बाट डी वेबर की स्थापना लिया है? तो ब्राजीलियम ने। किस देश ने नए प्रधानमंत्री के रूप में बाट डी वेबर ने शपथ लिया है? तो ब्राजीलियम का लिया है। कि विश्व कैंसर दिवस 2025 4 फरवरी का थीम क्या है? तो यूनाइटेड बाय यूनिक है। यूनाइटेड बाय यूनिक है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 96वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। पहला स्थान डेनमार्क है। हम लोग भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 96वें स्थान पर, 96वें स्थान पर है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएएस के महानिर्देशक डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश निर्वाण को किया गया है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएएस के महानिर्देशक डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश निर्वाण को किया गया है। भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को किया गया 26वें स्थान पर। हाल ही में किसे सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांत पांडे को सेबी का नया अध्यक्ष है। इसके पूर्व माधवीपुरी बुच थी। किसे यूके का मानक नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो एन चंद्रशेखरन को यूके ने अपने नाइटहुड से सम्मानित किया है। जेम्स एंडरसन क्रिकेट में मिल चुका है और डेविड बेकहम को फुटबॉल में मिल चुका है नाइटहुड का सम्मान। जेम्स एंडरसन और डेविड बेकहम को। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो कॉन्क्लेव को मिला है। एमिलिया पेरिज विदेशी भाषा की है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के पदक तालिका में कौन सा राज्य यूटी प्रथम स्थान पर है? तो लद्दाख है, प्रथम स्थान पर है विंटर के में। भारत के किस देश को पराजित कर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट कप का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। पंकज अडवाणी ने हाल ही में 36वीं बार कौन सा राष्ट्रीय खिताब जीता है? तो बिलियर्ड्स में जीता है। और पंकज अडवाणी क्या करते हैं? स्कूनर अब खेलते हैं। 36वां खिताब किसने जीता है? बिलियर्ड्स के लिए जीता है। 2024 में दुनिया का सबसे अधिक वेतन पाने वाला एथलीट कौन बन गया? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गया, जो पुर्तगाल की सबसे अधिक उन्हें वेतन मिला था। महिला वर्ग में कोको गॉफ को मिला। सबसे ज़्यादा वेतन महिला में किसे मिला है? कोको गॉफ को मिला है। और पुरुषों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है, पुर्तगालियों का। स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष किसे चुना गया है? तो PR श्रीजेश को दिया गया हॉकी के लिए, मनु भाकर को निशानेबाजी के लिए। एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। एरो इंडिया कहाँ हो रहा है 15वां? तो बेंगलुरु में हो रहा है। यह का वायुसेना के स्टेशन में, यह है लद्दाख में। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? तो जापान में हो रहा है, फूजी पर्वत पर। भारत किस वर्ष का अपना चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो 2027 तक लॉन्च करने का योजना बना रहा है, 2027 तक। भारतीय वायुसेना IAF किस अधिकारी को नासा के एग्जिम मिशन के लिए चुना गया है? तो शुभांशु शुक्ला को चुना गया था। कुल यात्री कितने थे? 6 थे। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन विकसित करने वाली कौन सी कंपनी बनी है? तो टाटा स्टील बनी। क्या है? भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किसने, कौन सी कंपनी कर रही है? तो टाटा स्टील कर रही है हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बिमस्टेक्स युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन फरवरी में कहाँ किया गया है? तो गांधीनगर में किया गया। दिल्ली में संगीत समारोह और साइबर सुरक्षा हो रहा है। केंद्र सरकार ने किन कौशल परियोजनाओं से मिलकर एकीकृत स्किल इंडिया प्रोग्राम बनाने के निर्णय लिया है? तो PMKVY 4.0, PMNPS और GSS को किया है। म्यूचुअल फंड गारंटी योजना का लक्ष्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME कितने रुपए का कर्ज प्राप्त करना है? तो 100 करोड़ का कर्ज प्राप्त करना है।
12वां विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दुबई में किया जाएगा। भारत को कांस्य पदक मिला है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में। राज्यों के पंचायतों में हस्तांतरण की तिथि रैंकिंग रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटक पहले स्थान पर। राज्यों की पंचायतों के हस्तांतरण की तिथि पे पहला स्थान पर कर्नाटक है। 2025 में दुनिया में व्यस्त हवाई अड्डों के बारे में विचार कीजिए। पहला क्या है? दुबई दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। जो दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का वैश्विक स्तर पे 9वां स्थान है। इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके वैश्विक स्तर पे 9वां स्थान है। और अटलांटिक का हॉस्टफील्ड जैक्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया में प्रथम सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। पहला कौन सा है? अटलांटा हॉस्टफील्ड जैक्सन हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस देश ने अंग्रेजी में अपनी देश की आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया? किस देश ने अंग्रेजी को अपनी देश की आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया है? तो अमेरिका ने कर दिया है। और उसका राष्ट्रीय पंछी कौन है? बर्ड ईगल है। केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे वित्त निगम NIRFC और IRCTC को किस श्रेणी का दर्जा दिया गया है? तो नवरत्न का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC IRCTC को किस श्रेणी का दर्जा दे दिया है? तो नवरत्न का दे दिया। और हमारे पास नवरत्न कितने हैं? 27 गो नवरत्न कंपनी। अभी 27वां कौन है? नवाली गुड रिफाइनरी लिमिटेड जो असम में है। और महारत्न कितने हैं? 14 गो हमारे पास महारत्न है, जो आखिरी HAL है। 97वां ऑस्कर अवार्ड से संदर्भ में कथनों में विचार कीजिए। अवार्ड का आयोजन 2 मार्च 2025 को लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में किया गया। फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए बेस्ट एक्टर डैडियन बॉड्रिक को अवार्ड मिला है। बेस्ट मेडिशन के लिए फिल्म अनुराग को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। अनुराग ने टोटल 5 अवार्ड जीते थे। विश्व वन्यजीव दिवस क्या लिखा? विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च की थीम क्या थी? 3 मार्च 2025 की थीम क्या थी? वन्यजीव संरक्षण वित्त लोगों और ग्रह में निवेश। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च 2025 की थीम क्या है? वन्यजीव संरक्षण वित्त लोगों और ग्रहों में निवेश। फिर आता भारत का पहला बर्ड पीस सेंटर विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित है? तो गुरुग्राम में स्थापित है। हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो मार्क कार्नी को चुना गया। कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में मार्क कार्नी को चुना गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के 147 देशों की सूची में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान 118 है और पाकिस्तान 109वें स्थान पर है। हम लोग कितने स्थान पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में? 118वें स्थान पर। 190 में पाकिस्तान है, पहले में फिनलैंड है और 147वें में अफगानिस्तान है। एशिया के अरबपतियों की राजधानी हाल ही में कौन सा शहर बना है? तो संघाई बना है। एशिया में अरबपतियों की राजधानी कौन सा बना है? तो संघाई बना है। और भारत में एशिया अरबपति कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। देश में सबसे ज़्यादा आपको अरबपति कहाँ मिलेंगे? सबसे ज़्यादा आपको अमेरिका, फिर चीन, फिर भारत में मिलेंगे। विश्व में सबसे ज़्यादा हमारे अरबपति कहाँ रहते हैं? न्यूयॉर्क में रहते हैं। फिर आपको बताना है शनि ग्रह के 128 नए चंद्र मिलने के बाद अब इसके कुल उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? तो 274 हो गई है। शनि ग्रह में 128 नए चंद्रमा मिले हैं। अब कुल चंद्रमा की संख्या कितनी हो गई? तो 274 274 हो गई है। बिहार के किस जिले में तीनों सेनाओं की ओर से शौर्य वेदनाम उत्सव शुरू किया गया है? तो पूर्वी चंपारण मोतिहारी में किया गया है। कोसी मोची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना को मार्च 2029 में पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने बिहार के कितनी सहायता राशि को स्वीकृति दिया है? तो कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना कितनी सहायता राशि दे रहा है? 6282.32 करोड़ रुपए दे रहा है। देश के पहले नदी गंगा डॉल्फिन के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक डॉल्फिन किस राज्य में दर्जा दिया गया है? तो बिहार को दर्जा। एक मिनट, क्या बोल रहा है? देश की नदी डॉल्फिन रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक डॉल्फिन किस राज्य में है? तो बिहार में है। आपको पता ना चाहिए गंगा नदी में कुल डॉल्फिन कितना है? तो 6427 है। ठीक है, सबसे पहले स्थान पे आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा और बिहार में आपको 2220 डॉल्फिन है। उसके बाद पश्चिम बंगाल और चौथे में असम का स्थान आता है। विदर्भ क्रिकेट टीम ने किसे पराजित कर तीसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? तो किसने जीता है? तो केरल ने जीता है। और केरल को हराकर आपको पश्चिम बंगाल ने क्या जीता था? संतोष ट्रॉफी। और विदर्भ टीम ने किसे पराजित कर रणजी ट्रॉफी जीता? तो केरल को हराकर। मैंने केरल दो बार हारा, क्रिकेट में भी हारा, फुटबॉल में भी हार गया। भारतीय टीम ने किस देश को हराकर तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का नाम लिया? तो न्यूजीलैंड को हराकर हम लोग आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने नाम किए हैं। रविंद्र तो
वर्ष 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो छत्तीसगढ़ के रहते हुए उनका निधन हो चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में किसे मिला था? 59वां, छत्तीसगढ़ में विनोद कुमार शुक्ल को मिला था। भारत सरकार ने किस राज्य में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो राम सुतार को किया है। निधन हो गया मूर्तिकार थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के। 15वां हॉकी इंडिया सीनियर, क्या लिखा है, 15वां हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड के किसे हराकर जीता है? तो हरियाणा को हराकर जीता। किसे हराकर जीता है? हरियाणा को हराकर जीता है। युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने पहली बार किसे फिट इंडिया आइकन नामित किया है? तो किसे किया? आयुष्मान खुराना को। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा पहली बार किसे फिट इंडिया आइकन नामित किया है? तो आयुष्मान खुराना को किया है। इसके बाद आता है हाईवे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो हाईवे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन कामत को किया गया। किसे किया गया है? नितिन कामत को किया गया। 3 सेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जोधपुर में किया है। 3 सेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? जोधपुर में किया गया है। किस देश ने सतत ऊर्जा सहयोग के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस GTAI की शुरुआत की गई है? तो डेनमार्क ने किया। कहाँ किया? डेनमार्क ने किया है। ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किससे? तो ऑपरेशन जो ब्रह्मा हुआ उसका संबंध किससे? तो भूकंप प्रभावित म्यांमार की सहायता से। ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध भूकंप प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए है। तीनों सेनाओं के एकीकृत बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रचंड प्रहार कहाँ शुरू हुआ है? तो प्रचंड प्रहार कहाँ शुरू हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में प्रचंड प्रहार शुरू हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 कहाँ संपन्न हुआ है? तो टोकमक में हुआ है। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 कहाँ संपन्न हुआ है? तो टोकमुक में हुआ। टोकमुक में हुआ है। चंद्रयान 5 मिशन के तहत भारत का चंद्रमा के मानव मिशन भेजने का लक्ष्य किस वर्ष है? तो 2040 तक है। चंद्रयान मिशन 5 कहाँ होगा? तो लुपेक्स जापान में होगा। किस आईआईटी ने भारत के पहले हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का अनावरण किया? तो आईआईटी मद्रास ने किया है, 422 मीटर का। किस आईआईटी ने भारत के पहले हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का अनावरण किया है? तो आईआईटी मद्रास ने किया, जो 422 मीटर का है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2025 का विषय क्या है? तो विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। प्रोजेक्ट हिफाजत जो महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान के लिए शुरू किया गया, यह किस राज्य की पहल है? तो पंजाब की है, मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत। मिष्टी योजना के तहत मैंग्रोव रोपण में देश में अग्रणी राज्य कौन है? तो वो गुजरात है। 2025 में मिष्टी योजना के तहत मैंग्रोव रोपण में देश में अग्रणी राज्य कौन है? तो वो गुजरात है वर्ष 2025 के लिए। बिमस्टेक शिखर सम्मेलन के 6ठे संस्करण का आयोजन बिमस्टेक समृद्ध अनुकूल और मुक्त रूप से विषय क्या है? तो थाईलैंड का। क्या लिखा? बिमस्टेक का जो शिखर सम्मेलन हुआ 6ठे संस्करण का आयोजन बिमस्टेक समृद्ध अनुकूल और मुक्त विषय का कहाँ शुरू हुआ है? तो थाईलैंड में शुरू हुआ है, बैंकॉक, पीएम मोदी के द्वारा। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव बनने वाली पहली आर्थिक महिला कौन बनी है? तो समीला बाचवे बनी है, घाना की है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ कहाँ? और तो 56 देशों का एक सदस्य का है ये। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के प्रावधानों के अनुसार वक्फ बोर्ड के कम से कम कितने महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य है? तो 2 महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य है वक्फ बोर्ड में। वक्फ में महिलाएं होंगी, गैर मुस्लिम सदस्य भी 2 होंगे। और गैर वक्फ बोर्ड को क्या नाम दिया है बोर्ड का? मैंने उसका क्या नाम है? तो उम्मीद नाम है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो पूनम गुप्ता को किया गया। रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर कौन है? पूनम गुप्ता है। वर्ष 2025 में शांति और स्थिरता के प्रतिष्ठित गोल्ड मरकरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? दलाई लामा को किया गया, तेजस्विनी ज्योत्सना के लिए। प्रसिद्ध इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2000 प्रसिद्ध जस्टिस रिपोर्ट के 4थे संस्करण के अनुसार 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले बड़े राज्यों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो कर्नाटक है। पहले स्थान पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कौन है? तो सिक्किम है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य किस वर्ष तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन करना है? तो 2030 तक है, शुद्ध कार्बन उत्सर्जन कर देना है। और भारत का लक्ष्य 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करना है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC को हटाने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? तो वो हंगरी बन गया है। पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? हंगरी बन गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 के 7 अप्रैल की थीम को क्या रखी गई है? तो स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। स्वस्थ शुरुआत
आशापूर्ण भविष्य। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम है, 7 अप्रैल की थीम है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। स्काई टेक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 के अनुसार 13वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब किसे मिला है? तो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को मिला है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय भारत नौवा एयरपोर्ट है जो 48 बेंगलोर को मिला है। इस तरह करके 100 क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आइए अगला 100 क्वेश्चन करेंगे। बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया युवा गेम 2025 में 7वां संस्करण का शुभंकर क्या है? तो वो है गज सिंह है, डॉक्टर या गज सिंह राज है। कौन सा? बिहार में जो हुआ था खेलो इंडिया युवा गेम के लिए। अगस्त 2025 में एशिया कप का 12वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बिहार में हुआ था, राजगीर में। कौन सा? एशिया कप हॉकी का 12वां संस्करण बिहार के राजगीर में हुआ था। 103वां क्वेश्चन, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो वो बना है आपका 35वां। कौन सा बना है? 35वां दिल्ली बना और 34वां उड़ीसा बना है। सितंबर 2018 से लागू है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिससे 5 लाख रुपये प्रति परिवार को मिलता है। अभी भी ये पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सैयद मौलीन रजा नकवी को किया गया है। सैयद मौलवी रजा नकवी को किया गया है 2 वर्ष के लिए। विंबलडन क्रिकेट अनमैक द्वारा वर्ष 2025 के लिए विश्व का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर से किसे नामित किया है? तो जसप्रीत बुमराह को किया गया स्मृति मंधाना के लिए। विजडन क्रिकेट अल्मेकन द्वारा वर्ष 2025 के विश्व के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर से किसे नामित किया? जसप्रीत बुमराह को स्मृति मंधाना को किया गया है। वर्ष 2025 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किस फोटोग्राफर को दिया गया? तो सैम अबू अरोड़ा को फिलिस्तीन का दिया गया है। क्या लिखा है? 2025 का जो वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो सैम अब अलोफ को मिला है जो फिलिस्तीन के हैं। 28वां एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मसाकी काशिवारा को किया गया, जापान के थे। 28वां एबल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? गणित का ये नोबेल पुरस्कार ये मिला है मसाकी काशिवारा को, जापान के लिए। इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 खिताब किस टीम ने जीता है? तो मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता है। IPL के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड हाल ही में किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो वैभव सूर्यवंशी ने बनाया है। 35 बॉलों में बनाया है। 1.10 करोड़ रुपए में से खरीदा था। समस्तीपुर के रहने वाले हैं ये। टाइगर श्रॉफ के अभ्यास का 4था संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो अमेरिका के बीच हुआ है, काकीनाडा। क्या लिखा? टाइगर श्रॉफ हुआ जो भारत और अमेरिका के बीच होता है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में ये हुआ था टाइगर ट्रॉफ। किस देश ने जिक्लोना हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो रूस में किया है। किस देश ने जिक्लोना हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो रूस में किया है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट पंबन रेल ब्रिज किस राज्य का स्थित और इसका उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है, रामेश्वरम में। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टिलिक 6 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पुणे में किया गया है। किस स्पेस एजेंसी ने 26 राफेल मरीन जेट को भारत के साथ मेगा डील को मंजूरी दिया है? तो फ्रांस ने दिया है, जो 62,000 करोड़ रुपए का है। डेजर्ट एयरलाइंस द सॉल इजिप्ट ने किया है और ये इजिप्ट ने। हाल ही में पहले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की स्थापना कहाँ की गई है? तो कलपक्कम में की गई, तमिलनाडु में की गई, रूस के सहयोग से किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के विधेयकों को स्वीकृति देने या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने की शक्ति प्रदान करता है? मैंने किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधेयकों की स्वीकृति देने या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 200 के तहत देता है। केंद्र में कौन सा? जेफर कुरियन की अध्यक्षता में एक समिति बनाया है राज्यपालों के लिए। विश्व मलेरिया दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व मलेरिया दिवस 2025 की थीम क्या है? मलेरिया हमारे साथ समाप्त होगा, पुनर्वेश, पुनः कल्पना, पुनः जीवन। विश्व मलेरिया दिवस का विषय क्या है? तो मलेरिया हमारे साथ समाप्त होगा, पुनः निवेश, पुनः कल्पना, पुनः जीवन। सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान? ये उड़ीसा में पड़ता है। ये वहाँ पे 2 नेशनल पार्क है, एक भितरकनिका भी, एक सिमलीपाल भी हो गया और एक भितरकनिका भी है, भितरकनिका। भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो CGI कौन है? भारत का 53वां मुख्य CGI कौन है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत है। भारत में महिला और पुरुषों के 2024 की रिपोर्ट के अनुसार सभी बैंक खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है? तो 49.2% है। 39.2% है अभी सभी महिलाओं के बैंकों में खातेदारी हिस्सेदारी। अडानी समूह ने किस देश के साथ 5,000 मीटर के जल विद्युत परियोजनाओं के संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पे हस्ताक्षर किया है? तो भूटान के साथ किया है।
वर्ल्ड जूनियरिस्ट एसोसिएशन WJA के द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? तो भुवन विभू बन गए। कौन बन गए हैं? भुवन रिभू बन गए हैं। जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसे चुना गया है? तो फेडरिक मर्च को चुना गया अहमदाबाद में। जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसे चुना गया? तो फेडरिक मर्च को चुना गया अहमदाबाद में। 150वां इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU के असेंबली का आयोजन 2025 में कहाँ हुआ? तो ताशकंद में हुआ। 150वां इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का ओम बिरला ने किया है, ताशकंद में हुआ है। भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सहयोग का मैरीटाइम एग्रीमेंट AIKEYME 2025 का बहुपक्षीय अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो तंजानिया में हुआ है। पर्पल फर्स्ट का आयोजन राष्ट्रपति भवन में किसके सशक्तिकरण के लिए किया गया? तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए पर्पल फर्स्ट पूछेगा। पर्पल फर्स्ट का आयोजन राष्ट्रपति भवन में किसके सशक्तिकरण के लिए किया गया? दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए किया गया। एक ग्रह एक आवाज वैश्विक न्याय प्रेस और शांति विश्व के साथ वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन एक्सपो कहाँ शुरू हुआ है? तो दुबई के UAE में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रदर्शनी इमडेक्स एशिया 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो चांगी प्रदर्शन केंद्र सिंगापुर में किया जा रहा है। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित भगवास्त्र क्या है? तो ड्रोन रोधी प्रणाली है। लंबी दूरी के गाइडेड बम लंबी दूरी का जो गाइडेड बम होता है, लंबी दूरी का जो गाइडेड बम LRGB गौरव किसका ने विकसित किया है? तो DRDO ने विकसित किया है। 1000 किलोमीटर का पंख वाला गौतम 500 kg का बिग पंख है। परीक्षण हुआ चांदीपुर उड़ीसा में। हाल ही में पहली वन्यजीव संरक्षण सड़क कहाँ शुरू हुई? हाल ही में भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क कहाँ शुरू हुई? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। NHI में किया है। NHI ने किया है। 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन करने वाला भारत का पहले डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नोएडा और बेंगलुरु और हैदराबाद में। क्या क्या लिखा? 3 नैनो चिप डिजाइन केंद्र का काम करने वाला पहला डिजाइन केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नोएडा में, बेंगलुरु और हैदराबाद में हुआ है। कवच 5.0 प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ट्रेन की सुरक्षा करना है। कवच 5.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ट्रेन की सुरक्षा करना है। किस कंपनी ने अपनी 7वीं पीढ़ी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI चिप को लॉन्च किया है? तो गूगल ने किया है। अपनी 7वीं पीढ़ी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI चिप को विकसित किया है, गूगल ने विकसित किया है। T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने हैं। विजडन क्रिकेट अरमेक द्वारा विश्व के अग्रणी महिला क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया? तो स्मृति मंदाना को। विजडन क्रिकेट के अनमैक द्वारा विश्व का अग्रणी महिला क्रिकेटर किसे नामित किया? स्मृति मंदाना को किया है। 2025 के लॉयस विश्व खेल पुरस्कार लॉयस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आर्मेड डिपिस्टिक और सिमोन बाइलस को किया है। वैभव सूर्यवंशी ने IPL में सबसे कम उम्र के शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया। यह इतिहास में कौन सा सबसे तेज शतक है? तो पहला शतक है। एशियाई योगासन खेल प्रतियोगिता का पदक तालिका में शीर्ष में कौन सा देश है? तो भारत है। एशियाई योगासन में कौन सा पहले देश में? तो भारत है। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। दूसरे में जापान, तीसरे में मंगोलिया और चौथे में ओमान है। प्रतिष्ठित फ्रेड डगस्टिक बालू मास्टर पुरस्कार कौन सा? प्रतिष्ठित फ्रेड डगस्टिक बालू मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बालू कलाकार सैंड आर्टिस्ट कौन बने हैं? तो सुदर्शन पटनायक बने हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR 2025 के अनुसार छोटे राज्यों में 1 करोड़ से की आबादी में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो वो सिक्किम है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन है? 1 करोड़ से अधिक आबादी में पहले स्थान पर वो सिक्किम है। किस बैंक की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी 11-12 में 18.4 से घटकर 22-23 में कितनी रह गई है? तो 2.8% रह गई है गरीबी। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक में ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कहाँ अपील करने का प्रावधान किया? तो उच्च न्यायालय में किया। हाईकोर्ट ने 90 दिनों के अंदर। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किस राज्य सरकार द्वारा महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है? तो असम ने किया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसने शुरू किया? महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए असम ने शुरू किया है। रोजगार बिहार का है ये। एक मिनट रुकिए, ये क्वेश्चन क्या हुआ? मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किस राज्य सरकार द्वारा महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया था? यह असम में किया गया था। और इसका देखा देखी जो रोजगार के लिए बिहार में भी शुरू हुआ है।
पर मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान कहाँ का है? ये असम का है। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस भारत में कब लागू हुआ है? तो 1 अप्रैल 2025 से लागू हुआ है। जो एकीकृत पेंशन योजना है यूपीएस भारत में कब लागू हुआ है? तो 1 अप्रैल 2025 से लागू हुआ है। किस राज्य में सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर भारत के 107वां राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित किया गया है? तो उड़ीसा को किया गया। किसे किया गया? उड़ीसा को घोषित किया गया है। रक्षा गलियारे के तहत बिहार के किस जिले को गन फैक्ट्री पुनर्जीवित किया जा रहा है? तो मुंगेर में किया जा रहा है। रक्षा गलियारों के तहत बिहार में किस जिले में गन फैक्ट्री को पुनर्जीवित किया जा रहा है? तो मुंगेर को किया जा रहा है। खुबानी फल उत्सव 2025 एपिकॉट बॉलिशम फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो लद्दाख में किया जा रहा है। स्टेनलेल मॉडल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एकीकृत बिजली उत्पादन और पोषण और भंडारण योजना के लिए। जो स्टेलर मॉडल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? एकीकृत बिजली उत्पादन, पोषण और भंडारण योजना के लिए है। ऑपरेशन अलमाटा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में यूरोपीय संघ का नौसैनिक अभ्यास है? तो पश्चिमी हिंद महासागर और लाल सागर का है। ऑपरेशन अलमाटा मुख्य रूप से किस क्षेत्र के यूरोपीय संघ का नौसैनिक अभ्यास है? तो पश्चिमी हिंद महासागर और लाल सागर का है। और यूरोपीय संघ में कितना देश आते हैं? तो 27 देश आते हैं। भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां जो संस्करण था, सॉरी भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण नोमैडिक एलिफेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो उलान बटोर के साथ कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? नोमैडिक एलिफेंट कहाँ शुरू हुआ है? उलान बटोर के साथ। पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए डाक विभाग द्वारा कौन सी सेवा शुरू की गई है? तो ज्ञान पोस्ट। कौन सी शुरू की गई है? ज्ञान पोस्ट। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र में बनेगा। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनेगा? सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र में बनेगा, INS गुलदार के अंदर। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो पराग जैन को किया गया। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? पराग जैन को किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वर्षों से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर कितने प्रतिशत कमी दर्ज की गई? तो 78% की दर्ज की गई है। रोसोंग राष्ट्र आदिवासी संगीत महोत्सव किस राज्य में संपन्न होता है? तो मेघालय में। रोसोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव किस राज्य में संपन्न होता है? तो मेघालय में संपन्न होता है। सिक्किम भारत के लिए युवाओं को सशक्त बनाना, विकसित भारत के लिए युवाओं को सशक्त बनाना विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में भारत मंडपम में। विकसित भारत के लिए युवाओं को सशक्त बनाना विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया गया है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष हर घर जल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जल जीवन मिशन का कार्यक्रम को बढ़ाया है? तो 2028 में बढ़ाया। प्रारंभ हुआ था हर घर जल मिशन का प्रारंभ हुआ 2019 में, और इसे कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। विश्व महासागर दिवस 2025 8 जून को मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय क्या? विश्व महासागर जीवन का विषय क्या है? सतत क्या? इसको सर बताया नहीं, चलिए आगे देखते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हाल ही में कितने और स्टेशनों को पुनः विकसित करने की घोषणा किया गया? तो 103 स्टेशनों को। अब कितना हो गया? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1275 स्टेशनों को हम लोग विकसित कर रहे थे, पुनः विकास कर रहे हैं 1275 को। अभी 103 को जोड़ा गया था, टोटल कितना हो गया? 1275। प्रोजेक्ट 17A के तहत पहले स्वदेशी रूप से निर्मित स्टीथ फ्रिगेट का नाम क्या है, जिसे जून 2025 में शामिल किया गया है? तो INS नीलगिरी है। वित्त रक्षा मंत्रालय ने किस घातक हथियार प्रणाली के निर्यात के लिए आर्मेनिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। रक्षा मंत्रालय ने किस घातक हथियार प्रणाली के निर्यात के लिए आर्मेनिया के साथ नए समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। किसके लिए? ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। भारत के पहले हाइब्रिड रॉकेट RH-200 का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? तो तुम्बा केरल के तट पर किया गया। तुम्बा के केरल तट पर किया गया है। इजराइल के उस सैन्य अभ्यास का नाम क्या जिसे ईरान के परमाणु सैन्य स्थलों के निशाना बनाया है? तो ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत। इजराइल के लिए उस सैन्य अभियान का नाम क्या जिसे ईरान के परमाणु और सैन्य स्थलों के निशाना बनाया? तो ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत बनाया है। और ईरान ने दोबारा किसका अपना किया? तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत हमला किया था, राइजिंग लायन। केंद्र सरकार का पहला PM मित्र पार्क किस राज्य में घोषित हुआ है? तो मध्य प्रदेश में धार में हुआ है। देश का पहला PM मित्र पार्क कहाँ बना है? तो मध्य प्रदेश के धार में बनेगा। 5 गो ऐसा बनाना है 5F विजन के तहत। बिहार के किस जिले में एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नालंदा के राजगीर में किया गया है। क्या लिखा है? बिहार के किस जिले में एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो नालंदा में। और नालंदा में कहाँ पड़ता है? राजगीर में। यहाँ जिला बोला इसलिए नालंदा लेंगे आंसर।
बिहार के किस पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 का प्रथम स्थान मिला है? तो किसे मिला है? बिहार के किस पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में प्रथम स्थान मिला? तो किसी को नहीं मिला। तो किसे मिला? तो यह देखिए, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मोतीपुर पंचायत को मिला है, जो रसोड़ा प्रखंड समस्तीपुर में पड़ता है, जिसमें 50 लाख रुपए प्रेमा देवी को मिला। इसकी घोषणा मधुबनी में हुई और ये जलवायु कार्यक्रम के लिए। पहला पुरस्कार नहीं मिला, पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार बिहार को मिला है, मोतीपुर को। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण आवास योजना के तहत बिहार सरकार की सहायता राशि बढ़ाकर कितनी कर दिया है? तो 1.20 लाख रुपए कर दिया है। बिहार के किस प्रसिद्ध उत्पादन को जीआई टैग ग्राफिकल इंडिकेटर प्रदान किया गया है? तो किसे किया गया है? जीआई टैग किसे मिला है? तो मिथिला के मखाना को मिला है, मगही पान को मिला है, करतनी चावल को मिला। दिए गए विकल्प में सभी सही है। स्टोन आर्ट को मिला है, जो गया जी का। स्टोन आर्ट को भी मिला है, जो गया जी का है। बिहार के गंगा नदी में बनने वाला सबसे चौड़ा पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बेगूसराय में हुआ है। यह ओटामिलिया पुल में 6 लेन का बनाया जा रहा है। 2025 में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर 2025 तक हुआ। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हो रहा है? 30 सितंबर से 2 नवंबर तक हो रहा है। इसका विजेता भारत है, उपविजेता दक्षिण अफ्रीका है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसमिशन IATA के 81वां वार्षिक आम बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दिल्ली में भारत मंडपम में होगा। क्या होगा? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का होगा, दिल्ली में। फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आर्मेड डुप्लिट्स को चुना गया। क्या बोल रहा है ये? लॉरियट्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे चुना गया? तो आर्मेड डुप्लिट्स को चुना गया है। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो सुजीत ने जीता है। किसने जीता है? सुजीत ने जीता है। अंडर 19 एशिया कप के विजेता कौन है? तो पाकिस्तान है। अंडर 19 एशिया कप के विजेता कौन बना? तो पाकिस्तान बना। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 41वां है। विश्व जो प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 है, भारत में उसका स्थान क्या है? तो 41वां है। आरबीआई ने जून 2025 में मौद्रिक नीति समिति की रेपो रेट कितने प्रतिशत स्थिर रहेगा? तो यह वर्तमान में 2025 में 5.25, आधार अंक 25 है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार जून 2025 तक किस ऐतिहासिक स्तर को पार कर जाएगा? तो 7,000 बिलियन को पार कर जाएगा। कितने को? 7,000 बिलियन को। हाल ही में जारी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल राज्य है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में केरल पहले स्थान पर है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो दक्षिण कोरिया ने किया है। विश्व पर्यावरण दिवस में 5 जून की मेजबानी कौन कर रहा है? तो 2025 में दक्षिण कोरिया ने इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किया था। सभ्यताओं के बीच संवाद अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जून को। सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जून को मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून का थीम क्या है? तो इसमें कोई थीम नहीं था। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाते हैं? तो 17 जून को। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 21 जून को राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो विशाखापट्टनम में हुआ था। 191 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे और 11वां ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। जून 2025 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत किया है? तो बिहार ने किया है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत बिहार ने किया है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमन बेरी को किया गया है। नए उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और सीईओ BR सुब्रमण्यम सीईओ है। भारत में सशक्त सीमा SSB के महानिर्देशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो संजय सिंघल ने सशक्त सीमा बल SSB का कार्यभार संभाला है। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भर्तृहरि महताब को कटक का जो है उसे ही प्रोटेम स्पीकर किया गया है। कटक लोकसभा से आते हैं। 18वीं जो लोकसभा था उसका प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो भर्तृहरि महताब थे, कटक लोकसभा से। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून 2025 का स्लोगन क्या था? तो रक्त दे जीवन बचाए। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून 2025 का स्लोगन क्या है? रक्त दे जीवन बचाए। जून 2025 में G7 के शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो कनाडा में हुआ था। कनाडा में हुआ था। G7 के 91वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? कनाडा में। 92वां कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में 52वां होगा।
हाल ही में चर्चा में रहा सिंधु दुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पहला अंडर वाटर म्यूजियम स्थल, ये आपका महाराष्ट्र में खुल रहा है ये सिंधु दुर्ग। भारत किस देश के साथ मिलकर क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए एक नया कार्यक्रम का गठन करेगा? तो ताइवान के साथ मिलकर करेगा क्वांटम कंप्यूटर के लिए। विश्व बाल दिवस निषेध विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून 2025 की थीम क्या है? तो इसमें थीम कब मनाते हैं, ऐसे याद रखिए। विश्व बाल निषेध दिवस कब मनाते हैं? 12 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाते हैं? 12 जून को मनाते हैं। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए रुपए वेब को लॉन्च किया? तो ये आरबीआई ही करता है रुपए वेब को। जून 2025 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान शीर्ष पर है? तो आईआईटी दिल्ली। क्या लिखा है? जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आया उसमें भारत का कौन सा स्थान वैश्विक स्तर पर शीर्ष पर रहा? तो ये आईआईटी दिल्ली पर है। और हम लोग वैश्विक स्तर पर 123वें स्थान पर, और हम लोग देश में ये पहला है। एमआईटी अमेरिका पहले स्थान पर, हम लोग का आईआईटी दिल्ली 123वें स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत को किस पायदान पर है? तो 129वें पायदान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का किस पायदान पर है? 129वें पायदान पर है। 2024 में हम लोग 2024 में हम लोग 129वें पायदान पे थे, और 2025 में हम लोग 131वें स्थान। सिंपल सा बात कहिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में हम लोग 131वें स्थान पर है, जबकि 2024 में हम लोग 129वें स्थान पर थे। भारत किस राज्य में डुक ब्यूक ब्लू डक को किस राज्य की तितली घोषित किया गया है? तो सिक्किम को। ब्लू डक को किस राज्य की तितली घोषित किया गया? ब्लू डक को तो सिक्किम का किया गया ब्लू डक को। हाल ही में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था के कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो G20 की डिजिटल अर्थव्यवस्था के कार्य समूह की बैठक लखनऊ में हुआ था। जून 2025 में किस देश ने प्लास्टिक कचरे के विरुद्ध ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा किया? तो जर्मनी ने लगाएगा प्लास्टिक कचरे के विरुद्ध ग्रीन टैक्स, जर्मनी लगाएगा। और हाल ही में किस भारतीय मूल के लेखक को पेन पेंटर पुरस्कार जीता है? तो पेन पेंटर गीतांजलि श्री ने जीता है। इस तरह करके 200 क्वेश्चन खत्म। अब अगला 100 क्वेश्चन करेंगे। समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सशक्त बनाने के लिए थीम के साथ 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया। समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सशक्त बनाने के लिए थीम के साथ 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया जाएगा। अमेरिकी उद्यमी एलन मस्क ने किस कंपनी के नई राजनीतिक पार्टी के रूप में घोषणा कर दिया? तो अमेरिकी पार्टी के रूप में वो करेंगे। ये द बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट, क्या लिखा है? द वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट 2025 अमेरिका में लाया गया। इसके कारण 4 जुलाई 2024 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, इसलिए एलन मस्क ने छोड़ दिया उसको था। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्राध्यक्ष के परिषद के 25वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तंजानिया चीन में किया गया। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तंजानिया चीन में किया गया है। एससीओ के राष्ट्राध्यक्ष 25वीं बैठक हुआ था। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो वो बेलारूस बन गया। एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? बेलारूस बन गया। और ब्रिक्स के 11वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना था। अमेरिका के किस देश को अपना पहला गैर नाटो सहयोगी शामिल किया है? तो अमेरिका ने किससे अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी शामिल किया है? तो सऊदी अरब को नामित किया। किसे किया है? सऊदी अरब को नामित किया है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी भूकंप का सामना कर रही है? तो 8.2% आबादी भूखमरी का सामना कर रही है। 8.2%। 2025 में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना, जिसने हाल ही में चीन को पीछे छोड़ दिया? तो वो भारत उत्पादक देश बना है। कौन सा? हम लोग विश्व में सबसे बड़े उत्पादक देश बन गए हैं। तो चावल की सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत बन गया। दूसरे स्थान पर चीन है। किस देश ने आधिकारिक रूप में पर्यटक वीजा को जारी किया और 5 वर्षों के अंतराल के बाद फिर से शुरू किया है? तो चीन ने इसके लिए शुरू कर दिया। भारत ने EB4 वीजा को शुरू किया है। यूरोपीय संघ EU ने किस देश के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर अपनी सहमति व्यक्त किया है? तो किसके साथ? यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर अपनी सहमति व्यक्त किया है? तो अमेरिका के साथ किया है। 30% का टैरिफ और 15% का टैरिफ को लेकर। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है? तो वो आइसलैंड है पहले स्थान पे, दूसरे पे डेनमार्क और तीसरे पे न्यूजीलैंड है। और शांतिपूर्ण में हम लोग 115वें स्थान पर आते हैं। 2011 में बिहार के किस जिले में एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ घोषणा किया गया है? तो नालंदा के राजगीर में किया गया है। बिहार सरकार ने महिला आरक्षण के संदर्भ में किस नए नियम को लागू करने की घोषणा किया है? तो डोमिसाइल मूल निवास के लिए। बिहार सरकार ने महिला आरक्षण के संदर्भ में किस नए नियम को लागू करने की घोषणा किया? तो डोमिसाइल मूल निवास के लिए 35% का आरक्षण स्थानीय स्तर पर 50% होगा।
हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है? तो मिथिला मखाना को शुरू किया है, मिथिला मखाना को। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सफाई कर्मचारियों के कल्याण और अधिकारों को देना। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी कम करने के लिए कौन से वाले बिहार का योगदान है? तो चिंताजनक स्थिति, क्योंकि स्कोर 39 है, 100वें स्थान 100 में से। अस्ताना में आयोजित होने वाले विश्व मुक्केबाजी कप 2025 किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो मीनाक्षी ने जीता, संजू ने जीता और जस्मिन लुबेलिया ने जीता। अस्ताना में आयोजित होने वाले विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में किसने पहले महिला मुक्केबाज स्वर्ण पदक जीता है? मीनाक्षी ने, संजू ने और जस्किन लोबिया ने जीता है। विंबलडन 2025 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जेनरिक सिनर ने जीता है। महिलाओं में ईगा स्विएटेक ने जीता है। घाना के आधिकारिक यात्रा पर आए। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सम्मान से नवाजा गया है? तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना से सम्मानित किया गया है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। लॉरेंस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मैड्रिड डुप्लेट्स को दिया गया है। भारतीय सेना में AI और सेंसर टू शूटर सिस्टम परीक्षण के लिए कौन सा अभ्यास आयोजित किया है? तो दिव्या दृष्टि। क्या है? भारतीय सेना में AI और सेंसर टू शूटर सिस्टम का परीक्षण के लिए कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया है? तो दिव्य दृष्टि किया गया है। प्रोजेक्ट 75 P75 के तहत भारतीय नौसेना में शामिल की गई नवीनतम पनडुब्बी का नाम क्या है? तो INS वाघगीर है, वाघसीर है। भारत ने किस देश के साथ MQ-9B प्रोजेक्ट ड्रोन के लिए समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ किया है। हाल ही में चर्चा मेरा अस्त्र मिसाइल किस प्रकार का मिसाइल है? तो हवा से हवा मार करने वाला मिसाइल अस्त्र है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो INS विक्रांत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किसे वर्ष 2025 के भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर का अनुमान बताया? तो 6.6% को बताया है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त करने के लिए भारत का कौन सा स्थान है? तो 15। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त करने भारत का स्थान क्या है? तो 15वां स्थान पे हम लोग आ गए FDI को आकर्षित करने में। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो तमिलनाडु शीर्ष पर है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक आता है। RBI के डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया? तो हर भुगतान डिजिटल। RBI ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने कौन सा मिशन शुरू किया? तो हर भुगतान डिजिटल को शुरू किया गया, हर भुगतान डिजिटल को। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस स्तर पर पार कर गया है? तो 700 बिलियन को पार कर गया है। चौथा रैंक भारत को है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। चावल ATM कहाँ बना था? तो उड़ीसा में चावल ATM बना था। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के मुख्य थीम क्या है? तो सशक्त महिला सशक्त विश्व, सशक्त महिला सशक्त विश्व है। हाल ही में किस देश ने प्लास्टिक कचरा कम करने के लिए दुनिया का पहला सख्त कानून बनाया है? तो जर्मनी ने बनाया है। भारत के किस राज्य ने ब्लू डियोग को किस राज्य की तितली घोषित किया है? तो सिक्किम का किया है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई के अवसर पर जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? तो 3682 हो गई है। नीति आयोग के वर्तमान कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने? तो नीति आयोग के CEO कौन है? तो बी आर सुब्रमण्यम है। हाल ही में सशक्त सीमा बल SSB के महानिर्देशक कौन है? तो SSB के महानिर्देशक कौन है? तो अनीश दयाल सिंह है SSB के महानिर्देशक। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन है? तो ये राज कुमार गोयल है। कौन है भारत के नए सूचना आयुक्त कौन है? तो राजकुमार गोयल है। राष्ट्रपति द्वारा RTI एक्ट 2005 में लागू किया गया था। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन है? तो जय वर्मा सिन्हा है, 2023 में बनी थी। वर्तमान में सतीश कुमार है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत किस पायदान पर है? तो 131वें पायदान पर है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो रियो ब्राजील में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना में राष्ट्रपति के विशेष उपहार दिया गया है, तो चांदी का शेर और मधुबनी पेंटिंग दिया है। विश्व युवा कौशल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को मनाते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के लेखक को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्रिंटर पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो बानू मुश्ताक को किया गया, हार्ट लैम्प के लिए कर्नाटक को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई की 2025 की थीम क्या है? तो हेपेटाइटिस को रोके, आइए इसे तोड़े।
केंद्र सरकार ने किस वर्ष को हेपेटाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक हेपेटाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने पहली मैरीटाइम यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा किया है? तो असम ने मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कौन खोलेगा? तो असम खोलेगा। कारगिल विजय दिवस में कौन सा संगठन 26 जुलाई को मनाया गया? तो 26वां मनाया है कारगिल विजय दिवस। कि कब मनाया गया? 26वां मनाया गया 1999 को। सर्टिफाइड और टिकाऊ शासन के लिए विश्व शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो एस जयशंकर ने किया है। सुरक्षा बलों में पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को किस ऑपरेशन के अंतर्गत ढेर किया गया? तो ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत ढेर किया गया। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए था। सिंदूर डिजाइन किया था हर्षा गुप्ता और सुरेंद्र सिंह, इसके डिजाइनर थे, जो ऑपरेशन सिंदूर का था। भारत और किस देश के पहले संयुक्त अंतरिक्ष मिशन निसार का सटीक कक्षा में स्थापित करेगा? तो अमेरिका के कक्षा में स्थापित करेगा। किस देश में 16 साल के से कम उम्र के बच्चों को यूट्यूब पे प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा किया। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी को किया गया। दुनिया का पहला AI संचालित यात्री कॉरिडोर किस हवाई अड्डे में शुरू किया गया? तो दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में शुरू किया गया। नवंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली डिजिटल भुगतान UPI लिंकिंग का विस्तार किया है? तो नेपाल के साथ किया, त्रिनिदाद और टोबैगो के लिए। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार दक्षिण एशिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है? तो भूटान 21वें स्थान पर है और भारत 115वें स्थान पर है। ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन किसके द्वारा और सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए करते हैं? तो ये BSF के द्वारा पाकिस्तान और बांग्लादेश में करता है ऑपरेशन सर्द हवा। विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक महोत्सव संस्कृत सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो काठमांडू नेपाल में हुआ। विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो काठमांडू नेपाल में हुआ है। रामायण सम्मेलन कोलंबो में हुआ और गीता सम्मेलन कुरुक्षेत्र में हुआ। संस्कृत सम्मेलन काठमांडू नेपाल में हुआ, रामायण कोलंबो में हुआ और गीता सम्मेलन कुरुक्षेत्र में हुआ है। किस देश ने हाल ही में अपनी स्वदेशी मिसाइल रक्षा प्रणाली आर्मन का अनावरण किया है? तो ईरान ने किया है। बिहार के किस जिले में एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का सफल आयोजन किया? तो राजगीर नालंदा में किया है। बिहार सरकार ने JP सेनानी पेंशन योजना की राशि को दुगना करने की योजना की है। यह योजना किस वर्ष शुरू हुआ है? तो 2009 में शुरू हुआ है। बिहार के किस स्वदेशी लोक कलाकार और मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया? तो शारदा सिन्हा को नवाजा गया है। शांति नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी कम करने के मामले में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी रहा? तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, बिहार दूसरे स्थान पर है। बिहार सरकार के किस वर्ग में सबटालिक लीव योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो सरकारी कर्मचारियों के लिए किया औपचारिक मिशन है ये। बिमस्टेक ओपन का खिताब पहली बार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो कार्लेस अल्काराज ने जीता है ओपन विलियम्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो श्याम बहादुर को किया गया है। ICC द्वारा जुलाई 2025 में प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो शुभमन गिल को चुना गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 6 पदक जीते हैं पेरिस ओलंपिक में। एक सिल्वर और 5 कांस्य के साथ हम लोग जीते थे। विजनडन क्रिकेट के लिए 2025 का लीडिंग क्रिकेटर इन द अवार्ड किसे नामित किया गया? तो जसप्रीत बुमराह को। क्या बोल रहा है? विजनडन क्रिकेट मैक के लिए वर्ष 2025 का लीडिंग क्रिकेटर किसे नामित किया गया? तो जसप्रीत बुमराह को किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI के नए डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? तो RBI का नए डिप्टी गवर्नर कौन है? तो शिरीष चंद्र मुर्मू है। सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल SSB के महानिर्देशक किसने कार्यभार संभाला है? तो संजय सिंघम ने संभाला है SSB के कार्य को। हाल ही में लियोनेल मेसी ने 70 फुट के लोहे की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया? तो कलकत्ता में किया गया। किसका किया गया है? लियोनेल मेसी का। हाल ही में भारत ने दुनिया के सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल कहाँ बनाया है? तो गलवान में बनाया है। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल कहाँ बनाया गया? तो गलवान घाटी में बनाया गया, लद्दाख में बनाया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCY की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विजया किशोर रहाटकर। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? तो विजया किशोर रहाटकर है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार अगस्त 2025 में किस ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है? तो $700 बिलियन को पार कर गया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो 131वें स्थान पर हम लोग ग्लोबल जेंडर गैप में है। खाद्य मंत्रालय ने व्यापारियों में गेहूं के भंडारण सीमा कितना निर्धारित किया है? तो 2000 मैट्रिक टन किया है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में हम लोग 41वें स्थान पर, 41 स्थान पर विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत को की 2025-26 के लिए विकास दर कितना अनुमान किया है? तो 6.6%। IMF ने हमें कितना अनुमान दिया हमारा विकास दर होगा 25-26 में? 6.6% होगा। नासा और IBM के सौर
तूफान की भविष्यवाणी के लिए किस एआई मॉडल का अनावरण किया है? तो सूर्या का किया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित उस स्टील्थ फिगरेंट का नाम क्या है जिसे हाल ही में शामिल किया गया है? तो आईएनएस नीलगिरी को किया गया है। भारत ने किस देश के साथ अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए एक नया समझौता किया है? तो अमेरिका ने किया। अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए समझौता अमेरिका ने किया है। डीआरडीओ ने अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार का मिसाइल है? तो हवा से हवा का मिसाइल है। भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो आईएनएस विक्रांत है। किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द का प्रयोग कर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो अनुसूचित जाति का है ये उड़ीसा ने लगा दिया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो 14 अगस्त को मनाते हैं। पाकिस्तान से आज़ादी और पाकिस्तान को भी आज़ादी मिला था, उसी दिन हम लोग विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं 14 अगस्त को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किस तिथि को की गई है? तो 23 अगस्त को किया गया है। विश्व शेर दिवस वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को विश्व शेर दिवस लायन डे मनाते हैं। अगस्त क्रांति दिवस किस घटना के बाद याद किया जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अगस्त क्रांति दिवस मनाते हैं। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य कितने करोड़ महिलाओं को लाभान्वित करना है? तो 3 करोड़ लोगों को लाभान्वित करना है। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य कितने करोड़ महिलाओं को लाभान्वित करना है? तो 3 करोड़ को करना है। भारत के नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता की स्थिति को प्रभावी है? तो 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून प्रभावी है, 1 जुलाई 2024 से। पीएम श्री योजना का संबंध किससे है? तो शिक्षा स्कूलों का आधुनिकीकरण से। पीएम श्री योजना का संबंध किससे है? तो शिक्षा स्कूलों के आधुनिकीकरण से है। मिशन शक्ति किस मंत्रालय के एक एकीकृत राष्ट्र महिला सशक्तिकरण योजना है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय का है। इसके बाद आता हाल ही में चर्चा में रहा पोर्टल सागर संपर्क का संबंध किससे है? तो समुद्री नेविगेशन से है, डीजीएनएसएस से है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार में कितने स्टेशनों का चयन किया गया? तो 49 स्टेशनों का चयन किया गया। नमस्ते योजना का संबंध किससे है? तो नमस्ते योजना का संबंध किससे है? तो सफाई कर्मचारियों के मशीनीकृत स्वच्छता परिस्थिति तंत्र से, और ये 2022 में शुरू हुआ था। फिर आता है आपका विश्व हाथी दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये विश्व हाथी दिवस का आयोजन किया गया तमिलनाडु में, ये महावत नहीं। विश्व हाथी दिवस 2025 का आयोजन हुआ है छत्तीसगढ़ में, और तमिलनाडु को महावत का गांव है वहां पर। 2025 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो गैलेलियो संरक्षण का दिवस, सहकारिता का दिवस, क्वांटम प्रौद्योगिकी का दिवस। 2025 को क्या घोषित किया गया था? ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सहकारिता का वर्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकी का वर्ष था ये। भारत में पहला 3D प्रिंटेड 3D डाकघर कहाँ खुला है? तो बेंगलुरु में खुला है पहला 3D प्रिंटेड डाकघर। भारत महिला सुरक्षा पर जारी राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट का सूचकांक NARI 2025 के अनुसार कौन सा आयु वर्ग सबसे अधिक असुरक्षित पाया जाता है? तो 18 से 24 वर्ग का आयु वर्ग पाया जाता है। 25वां संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में होता है? तो चीन में होता है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो कौन सा है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर है। ऊर्जा दक्षता राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक पे महाराष्ट्र पे है, महाराष्ट्र शीर्ष पर है। फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक आता है। हाल ही में किस देश के बीच पावर ऑफ साइबेरिया 2 के गैस पाइपलाइन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो रूस और चीन ने किया है, मंगोलिया से होकर। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के बाद किस देश ने हाल ही में स्कूलों की कक्षाओं में मोबाइल फोन प्रतिबंध लगा दिया है? तो दक्षिण कोरिया ने लगा दिया है। ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया? तो JP नड्डा के द्वारा किया गया। भारत के पहले हाइड्रोजन हाईवे प्रोजेक्ट किस शहर में शामिल किया गया है? तो फरीदाबाद और साहिबाबाद में किया गया है। विकसित भारत के AI रोड मैप का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो निर्मला सीतारमन और अश्वनी वैष्णव के द्वारा किया गया है विकसित भारत के लिए AI रोड मैप का। विश्व के सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज, जो रेल सेवा का सफल परीक्षण किया गया, किस राज्य में है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। चेनाब ब्रिज कितना ऊंचा है? 359 मीटर ऊंचा है। 369 मीटर लंबा है। 59 मीटर लंबा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 38वां है। ग्लोबल पहला स्थान पर कौन है? तो स्विट्जरलैंड। हम लोग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा स्थान पर है? 38वें स्थान पर। बिहार के किस जिले में एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है? तो राजगीर नालंदा में किया जा रहा है। बिहार के किस जिले में एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है? राजगीर नालंदा में किया जा रहा है। बिहार सरकार के किस नदी को रोड मैप के बाद एलिफेंट सोवर प्लांट लगाने की योजना बनाई है? तो कहाँ बनाया है? क्या बोल रहा है देखिए, बिहार सरकार ने किस नदी पे रबर डैम कहाँ बना था? गया जी में बना था, फल्गु नदी के बाद। अब फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की योजना बनाया तो राजौरी नालंदा में बनेगा, फुलेरिया जलाशय पर। रबर डैम कहाँ बना? गया जी में, फल्गु नदी पर। जबकि फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ बनेगा? राजौरी नालंदा में बनेगा, फुलेरिया जलाशय में।
हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के प्रदर्शन करने के लिए चुना गया? तो मिथिला मखाना को चुना गया है। नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का प्रदर्शन सुधार करने वाले राज्यों में है। बिहार के किस जिले किस शहर को सड़क सुरक्षा को लेकर एआई आधारित निगरानी प्रणाली शुरू किया है? तो मुजफ्फरपुर ने किया है। किसने किया है? मुजफ्फरपुर ने किया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो 29 पदक। एक मिनट, पेरिस पैरालंपिक कौन सा? ये पेरिस के पैरालंपिक में हमने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 29 पदक जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज है। कुल कितने पदक जीते? तो 29 पदक जीते थे, जिसमें 7 गोल्ड है। यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लेस अल्काराज ने जीता है। फिर आता है डायमंड लीग 2025 के फाइनल में नीरज चोपड़ा किस स्थान को प्राप्त किया है? तो दूसरा स्थान प्राप्त किया। पहले स्थान पर जूनियर वेबर है जर्मनी का। डायमंड लीग 2025 के फाइनल में नीरज चोपड़ा का स्थान दूसरा था, पहला किसका था? जेलियन वेबर जर्मनी का था। दिलीप ट्रॉफी 2024-25 खिताब किस टीम ने जीता है? तो सेंट्रल जोन ने जीता। दिलीप ट्रॉफी किसने जीता? सेंट्रल जोन ने जीता। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2025 किसे चुना गया है? तो जो रूट को चुना गया है। प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है? मोहम्मद सिराज है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। इंटरपोल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो लुकास फिलिप को किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो रामनाथ कोविंद समिति के हैं। नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम है। बुक कश्मीर इन द लायन बुक कौन सा है? कश्मीर इन द लायन ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो रंजन महाजन है। विश्व बैंक के अनुसार 25-26 में भारत के अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितना है? तो 6.6% है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान किस स्थान पर है? तो 191वें स्थान पर है भारत। लखपति दीदी योजना के तहत केंद्र सरकार ने कितने करोड़ महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है? तो 3 करोड़ महिलाओं को। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2025 में किस स्तर पर पहुंच गया है? तो 700 बिलियन में पहुंच गया है। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई लाइफ सीमा को बढ़ाया है? तो आरबीआई ने बढ़ा दिया यूपीआई लाइफ सीमा को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो नेपाल में हुआ है, पिथौरागढ़ के यूकी। सूर्य किरण किसके साथ करते हैं? तो नेपाल के साथ करता है। और इसका हम लोग का 18वां संस्करण था, जो फिर पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। डीआरडीओ ने सबसे लंबी दूरी के मिसाइल का सफल परीक्षण किया तो अग्नि 5 का किया, जो 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर तक है। गगनयान मिशन के बाद गगनयान मिशन के तहत भारत ने अंतरिक्ष यात्रियों के परीक्षण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो गगनयान मिशन के लिए हमने रूस और फ्रांस दोनों के साथ समझौता किया है 4 यात्रियों को मानव अंतरिक्ष के लिए। भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत किस कमान पर तैनात किया गया है? तो दक्षिणी नौसेना कमान पर तैनात किया गया। प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित उस अंतिम पनडुब्बी का नाम क्या है जिसने हाल ही में परीक्षण के लिए उतारा गया है? तो वागसीर को किया गया है। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो देखिए, हिंदी दिवस ही बोलेगा, हिंदी दिवस बोलेगा तो या हिंदी दिवस नहीं बोलना चाहिए, विश्व हिंदी दिवस बोलेगा तो 10 जनवरी। जब आपको विश्व हिंदी दिवस बोलेगा तो 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोलेगा तो 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर की थीम क्या है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2025 के मेजबान देश कौन है? तो मलेशिया है। कौन है? मलेशिया है। अंत्योदय दिवस किस महान व्यक्ति की जयंती मनाते हैं? दीनदयाल उपाध्याय के लिए अंत्योदय मिशन मनाते हैं। इंजीनियर डे 15 सितंबर को किसकी याद में मनाते हैं? तो विश्वेश्वरैया की जयंती में मनाते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मत्स्य शक्ति परियोजना का शुभारंभ किया? तो केरल ने किया मत्स्य शक्ति परियोजना के लिए। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोकपाल और लोकायुक्त का प्रावधान किस वर्ष के अधिनियम में संबंधित है? तो 2013 का है। वर्तमान में हमारे लोकपाल कौन है? तो एएम खानविलकर है 2013 में। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? तो 6000 रुपये दी जाती है प्रतिवर्ष। हाल ही में चर्चा में रहा पोर्टल ई साक्षी किस मंत्रालय से संबंधित है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय का। पोर्टल साक्षी किससे है? तो ई साक्षी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का है 1995 में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी गांवों में ओडीएफ प्लस करना है? तो 2025 तक को हम लोग स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य है ओडीएफ प्लस करना है। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितने लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा? तो 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा।
भारतीय न्याय संहिता बीएनएस किस पुराने कानून का स्थान लेगा? तो आईपीएस 1860 का लेगा स्थान। आईपीएस के 1860 का स्थान इंडियन पैनल कोड का स्थान कौन लेगा? भारतीय न्याय संहिता बीएनएस लेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। पहला यूसीसी समान नागरिक संहिता भी लागू किया है। मिशन शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिशन शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण का नाम मिशन शक्ति का, ये संबल योजना के तहत हो रहा है। हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यक आरक्षण को लेकर नया विधेयक पारित किया? तो कर्नाटक ने अल्पसंख्यकों का आरक्षण कितना % दे रहा है? तो 4% का आरक्षण दे रहा है। सीएम सिद्धरमैया ने मुद्दा को। मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो पटना में आयोजन हुआ मखाना महोत्सव का। बिहार चुनाव 2025 में निम्न में से किसे चुनावी पहचान के लिए चुना गया है? तो छोटी चिरैया मतराज को चुना गया है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बना है? तो चंडीगढ़ बना है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? चंडीगढ़ बना है। किस राज्य ने बालोद जिला के भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हुआ? तो छत्तीसगढ़ का हुआ है। बालोद कहाँ का है जहाँ पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त हो गया? छत्तीसगढ़ का है। बाल विवाह मुक्त हो गया। पहले वेस्ट बंगाल, दूसरा में बिहार। सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल, दूसरे में बिहार में होता है। भारत का लक्ष्य 2030 तक बाल विवाह से मुक्ति पाना है हमें। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो जॉन क्लार्क, माइकल डेविड और जॉन मार्टिनिस को। किसे मिला है? तो जॉन क्लार्क को, माइकल डेविड को और जॉन मार्टिस को मिला है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 37वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मिथुन मानस को किया गया। बीसीसीआई का 37वां अध्यक्ष कौन है? मिथुन मनहास है। देववीर सकारिया कौन है? तो सचिव है बीसीसीआई के सचिव कौन है? देवजी सकारिया है। जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह है। फिर आता है अभ्यास का कोकन 2025 किन दो देशों के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में है। फिर आता है मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस का संदर्भ में सही कथन क्या? यह कार्यक्रम 25-26 से 30-31 तक चलेगी। इसका बजट 11,440 करोड़ रुपए है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक उपभोक्ता बन गया है। इसमें 3 दाल अरहर, मसूर और उड़द है। इसके बाद आता है 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था के शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो दुबई में हुआ। 11वां जो विश्व हरित अर्थव्यवस्था का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई में किया गया। बोसिलिना मुंबई वर्ल्ड मोबाइल कॉन्फ्रेंस का जय सिन्हा ने किया है। नई प्रकाशित पुस्तक लिविंग द विवेकानंद वे, नई पुस्तक जो प्रकाशित हुई है लिविंग द विवेकानंद वे के लेखक कौन है? तो निखिल यादव है, अनन्या यशस्वी है। निखिल यादव और अनन्या यशस्वी है। 2026-27 में विपणन सत्र के लिए गेहूं का नया एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो 2,585 प्रति टन है, 2 बार रबी खरीफ के लिए। बाथुकंपा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। बाथुकंपा महोत्सव कहाँ? तेलंगाना में मनाया जाता है। भारत का पहला शीत मनोरस्थल जयमंडल आरक्षित किस क्षेत्र को यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो तब हिमाचल प्रदेश को किया गया है। 2025 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो मैरी ई मैक्रोक, फेडरल रेसेडल और सिमोन साकागुची को। फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? मैरी ई ब्रुकॉन, फ्रेस मेसेडल और सिमोन साकागुची को मिला है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेपोटेक्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। कौन सा 10वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? चेन्नई में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो धन्वंतरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया 2025 में? प्रोफेसर बनवाली लाल, प्रोफेसर ईटी नीलकंठ और वैद्य भावना को। किसे? प्रोफेसर बनवाली लाल को, वैद्य ईटी नीलकंठ को और वैद्य भावना को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN के विश्व खाद्य संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अबू धाबी UAE में किया जा रहा है। खादी महोत्सव 2025 का शुभारंभ किसने किया है? तो अमित शाह ने किया है साहिबान में। सबकी योजना सबका विकास अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। सबकी योजना सबका विकास। फिर आता भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जिसमें 20 साल बाद विस्फोट हुआ है? तो अंडमान निकोबार में हुआ है। 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की सभा का सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। ईरानी कप 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ ने जीता है। दीपावली के त्यौहार को आधिकारिक तौर पर राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी गई, वो कौन सा है? तो कैलिफोर्निया, पेनिसुला और कोकरिट को दिया गया है।
न्यू स्टार ट्रीटी किन दो देशों के बीच में है? तो अमेरिका और रूस के बीच में है। 1 वर्ष का विस्तार हुआ है। मिसेज यूनिवर्स 2025 किताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो सैरी सिंह बनी है। मिसेज यूनिवर्स 2025 किताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो सैरी सिंह बनी है। अपोला सुचेता 72वीं मिस वर्ल्ड का हैदराबाद में हुआ था। 17वां फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो लापता लेडीज ने जीता है। 17वां जो फिल्म फेयर अवार्ड हुआ उसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? लापता लेडीज ने जीता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को किया गया है। किस देश ने टी ड्रोम नामक वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने की घोषणा किया है? तो टी ड्रोम प्रणाली कौन विकसित कर रहा है? तो ताइवान विकसित कर रहा है, टी ड्रोम प्रणाली को विकसित कर रहा है। पूर्वी अटलांटिक में भारत के नवीनतम प्रस्तावित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो मैत्री 2 है। पूर्वी अटलांटिक में भारत का नवीनतम प्रस्तावित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो मैत्री 2 है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो हैदराबाद में खोला गया। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में खोला गया है। एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो मासाकी काशीवारा को किया गया है। नाटो के परमाणु पर निवारण अभ्यास स्टीड फास्ट नून 2025 का मेजबान कौन सा देश है? तो नीदरलैंड है। नाटो के परमाणु निर्वाण अभ्यास स्टीड फास्ट नून 2025 का मेजबान कौन सा देश है? तो वो नीदरलैंड है। भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग महासंघ FICCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अयंत गोयनका को किया गया है। दुनिया में माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संचार के समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो वो मालदीव बना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रथम उप प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो डैनियल कास्ट को किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रथम उप प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो डैनियल कास्ट को किया गया, अमेरिका के। 2025 में हेलने पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 85वां है। 2025 का जो हेलने पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 85वां है। RBI के अनुसार किस भारतीय राज्य को UPI में लेन देन में प्रति व्यक्ति उपभोग तीव्रता से सबसे अधिक है? तो तेलंगाना में है। दूसरा कर्नाटक, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा दिल्ली है। भारत के किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो कब के लिए चुना गया है? 26 से 28 के लिए UNHRC का अध्यक्ष चुना गया है भारत को अध्यक्ष के रूप में। SASTRA सहस्रा रामानुज पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? सहस्रा रामानुज पुरस्कार किसे मिला है? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला है। रामानुज पुरस्कार 2025 किसे मिला? अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला है। वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 102वां स्थान मिला है। युवा सशक्तिकरण के लिए माय भारत मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो मनसुख मांडविया ने किया है। देश का पहला केंद्रीय उत्तक बैंक सेंट्रल टिश्यू बैंक कहाँ स्थापित है? तो नई दिल्ली में स्थापित है। 69वां धर्म चक्र परिवर्तन दिवस कहाँ मनाया जा रहा है? तो नागपुर में मनाया जा रहा है। भारतीय वायुसेना दिवस सितंबर 2025 किस लड़ाकू विमान को आधिकारिक विदाई दी गई? तो MiG-21 को देगा। किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली ICBM हुआ हासोंग 2 बनाया गया है? तो उत्तर कोरिया में बनाया गया। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली ICBM हासोंग 2 बनाया गया है? तो उत्तर कोरिया में बनाया गया है। स्पाइस रूट पहल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो केरल ने स्पाइस रूट पहल को शुरू किया है। 2025 में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में शीर्ष पे कौन है? तो जकार्ता है। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कुआलालंपुर में किया जा रहा है। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हो रहा है? कुआलालंपुर में हो रहा है। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ बनाया गया है? तो ऋषिकेश उत्तराखंड में बनाया गया है। किस खिलाड़ी को वर्ष 2025 में गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है? तो लियोन मेसी को। किस खिलाड़ी को वर्ष 2025 का गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया? तो लियोन मेसी को। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। तो पुरुष 62.8% चुनाव में, देखिए क्या लिखा, बिहार जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें सही कथन को चुनना है। बिहार पुरुषों ने कितना वोट दिया? तो 62.8%। महिलाओं ने 71.6%। औसतन कितना पड़ा? 66.91% का मतदान हुआ। बीजेपी को 79 सीट मिले, JDU को 85 सीटें मिली और जो सबसे बड़ी पार्टी बनी BJP को 89 और JDU को 85 सीटें मिली। कुल 28 महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज किया है। रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया नीतीश कुमार। पहला बार कब लिए थे नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का शपथ? 2000 में लिया था। नवगठित बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ लिया है? तो नरेंद्र नारायण यादव ने लिया है। नवगठित बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? नरेंद्र नारायण अग्रवाल थे। 8वीं बार वे MLA बने हैं आलमनगर से। गोगा बील झील, जिसे हाल ही में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया, किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है गोगा बील झील, जो
पड़ता है बिहार में। भारत में 59वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत के कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हम लोग का स्थान चौथा है, और पहले स्थान पे यूएसए है, दूसरे में रूस है, तीसरे में चाइना, और हम लोग चौथे स्थान पर हैं। आठवीं केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई है। और फिर कौन कौन सदस्य है उसके? पंकज जैन और पालुक घोष भी। आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई उसके अध्यक्ष है, और जबकि पंकज जैन और पुलक घोष उसके सदस्य। टोटल 3 लोग हैं उसमें। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर कितने रुपए के स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो 150 रुपए के स्मारक सिक्का जारी किया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय स्थान में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने किया, 123वें रैंक टास्क में था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया? तो मदुरई को पहला है, लुधियाना दूसरा, चेन्नई तीसरा और रांची चौथे स्थान पर है। प्रो कबड्डी लीग का 12वां संस्करण का खिताब किसने जीता? तो दबंग दिल्ली ने जीता है। मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो बिहार बन गया है। भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय शहीद की वीर नारायण सिंह स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया है। भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक का उद्घाटन रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया है। 10वें दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे चुना गया है? तो कार्तिक आर्यन को चुना गया है। किस देश ने दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान निषेध जनरेटिव स्मोकिंग बैन लागू किया है? तो वो मालदीव ने किया। 1 जनवरी 2007 से बाद जो भी बच्चा जन्मा वो अब धूम्रपान नहीं कर सकता मालदीव में। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण किन 2 देशों के बीच शुरू हुआ है? तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच हुआ है। कौन सा संस्करण है? 19वां संस्करण अब शुरू हुआ है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन होता है? तो मित्र शक्ति होता है भारत और श्रीलंका के बीच होता है। 61वें विनबैक्स के सैन्य अभ्यास किस देश के बीच होता है? तो वियतनाम के साथ हम लोग विनबैक्स करते हैं। कंबोडिया सिनबैक्स है, सिंगापुर सिम्बैक्स है, और जापान का जेमैक्स है। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो वायुपुत्र है। वंदे मातरम के वर्ष 2025 में कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो वंदे मातरम के 150वें वर्ष पूरे हुए हैं। इसका प्रकाशन 1875 में हुआ था। बंग दर्शन से 1882 में आनंद मठ था। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का 13वां संस्करण का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो सिक्किम में हुआ है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आनंद पनगड़िया है। 15वें कौन थे? तो नंद किशोर सिंह। अभी कौन है? अरविंद पनगड़िया 16वें के। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किस अरब देशों के मुख्य नाटो सहयोगी को घोषित किया है? तो सऊदी अरब को किया मुख्य नाटो सहयोगी देश। 20वां G20 ग्लोबल समिट कहाँ आयोजित हुआ है? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। इसके बाद अमेरिका में होगा G20 का। भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर वेसल कौन सा है? तो आईएनएस माही है। पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर वेसल कौन है स्वदेशी के रूप में? आईएनएस माही है। हाल ही में किस देश ने मिनमैटन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया है? तो अमेरिका ने किया है। मिनटमैन 3 अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किसने किया है? तो ये अमेरिका ने किया है, मिनमैटन 3 का। अत्यधिक गरीबी से मुक्त होने का औपचारिक घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य वो केरल बन गया। वहाँ पे कम से कम $3 प्रतिदिन सबको कमाना चाहिए। त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार कहाँ आयोजित किया गया था? और अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 3000 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रविंद्र जडेजा बन गए हैं। पहले कौन थे? तो कपिल देव थे, 300 विकेट लेने वाले। पहले कौन थे? कपिल देव। और दूसरे कौन बन गए? रविंद्र जडेजा बन गए हैं, 4000 रन और 300 विकेट लेने वाले। 113वें डेविस कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो इटली ने जीता है। बंगाल की खाड़ी में से उठे चक्रवात सेयास का नामकरण किस देश ने दिया है? तो यूएई ने दिया है। जो देखो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात सेयास कौन सा सेन्यास आया था, उसका नामकरण किस देश ने दिया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने दिया है। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? डेविड रेजली को किया गया है। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड रेजली को किया गया है। $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई? तो एनवीडिया बन गई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का शुभारंभ क्या है? तो खम्मा और घनी है, चंडीगढ़ का है। किस भारतीय गायक का नाम हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है? तो पलक मुच्छल का हो गया, 380 हार्ट सर्जरी किया है।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा पेटेंट फाइल बन गया है, तो पहला बन गया है चीन, हम लोग छठे स्थान पर आगे पेटेंट फाइल करने में। चाणक्य रक्षा संवाद 2025 CDD 2025 का तीसरा संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया, तो मिशेल बेचलेट को किया गया है, चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। पहला महिला T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है, तो भारत ने जीता है। ट्राई ने बैंकिंग और वित्त क्षेत्रों में किस नई नंबरिंग सीरीज का अनिवार्य कर दिया है, तो 1600 में कर दिया है। दिग्गज अभिनेता और धर्मेंद्र, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था, 2012 में। भारत ने किस देश के साथ आयानी एयरबेस में अपना संस्करण आधिकारिक रूप से बंद कर दिया है, तो तजाकिस्तान में कर दिया है। बाली यात्रा के उत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो उड़ीसा से है। बाली यात्रा का संबंध किस राज्य से है, तो उड़ीसा से। धनु यात्रा नुआछी में है। भारत सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश में 8वें और अफ्रीका के चीतों के आयात में फैसला किया है, तो बोत्सवाना में किया है। भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह 44,010 किलोग्राम का, जिसे LBM-3 रॉकेट से लॉन्च किया है, तो वो कौन है, GSAT-7 और GSM-03 है। दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम का अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन की इकाई किसने शुरू किया है, तो BSF ने किया है, ग्वालियर में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो पंचकुला हरियाणा में किया जाएगा। छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया, तो महाराष्ट्र को किया गया है। इसरो ने किस वर्ष को मंगलयान 2 का मंगल ग्रह में उतारने की घोषणा किया है, तो 2030 में करेगा यह घोषणा। पहला मंगलयान 2024 में गया, 2014 में गया था। मंगलयान 2 को कब मंगल ग्रह में उतारेंगे, तो 2030 में उतारेंगे। कंटर बाइड रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है, तो HDFC बैंक है। भारत में प्रवासी दिवस 9 जनवरी को किस घटना की याद में मनाया जाता है, तो गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी के लिए 9 जनवरी को याद में मनाते हैं हम लोग। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को किसकी जयंती मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाते हैं। भारत में पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 1950 को मनाने का मुख्य कारण क्या है, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना करना। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को किसकी जयंती मनाते हैं, तो सरोजिनी नायडू की मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1928 को क्यों मनाते हैं, क्योंकि रमन प्रभाव की खोज हुआ था। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व जल दिवस मनाते हैं हम लोग 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। राष्ट्र पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, 73वां संविधान संशोधन लागू हो इसके लिए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। संविधान हत्या दिवस कब मनाते हैं, तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। भारत में GST दिवस कब मनाते हैं, तो 1 जुलाई को GST दिवस मनाते हैं। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाते हैं। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किसकी जयंती होती है, तो मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किसकी जयंती मनाया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाते हैं। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को किसकी जयंती मनाया जाता है, तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाते हैं। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को किसकी जयंती मनाया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाते हैं। हाल ही में भारत में साइक्लोन मिचेंग के बाद किस देश में मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया गया है, तो श्रीलंका के लिए शुरू किया गया है। भारत सरकार ने किस कंपनी के साथ MS-60R नेवी हेलीकॉप्टर के लिए 6900 करोड़ रुपए की डील किया है, तो USA के साथ किए हैं। ऐसा MS-60R नेवी हेलीकॉप्टर के लिए 6900 करोड़ का है ये। आर्म डुप्लीकेट जिसे एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया, किसका संबंध किससे है, तो बोल वॉल्ट से है। आर्मी डुप्लीकेट जिन्हें एथलीट ऑफ द ईयर 2025 चुना गया, किसका संबंध किस खेल से है, तो पोल वॉल्ट से है। भारत का पहला कोरल रीफ रिसर्च स्टेशन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो अंडमान निकोबार में हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक PNB ने किसे अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो हरमनप्रीत कौर को किया है। भारत में सर्वाधिक GI टैग 74 को कौन सा राज्य बना है, तो उत्तर प्रदेश पहला, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर बना है। भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरीमो शक्ति कहाँ आयोजित किया गया है, तो राजस्थान में हरीमो शक्ति आयोजित किया गया है। इंटरपोल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो लुकास फिलिप को किया गया है। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो नीतीश कुमार ने बनाया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का 19वां सदस्य कौन बना है, तो रूस बना है। भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत कहाँ लॉन्च किया गया, तो वाराणसी में किया गया है। देश का पहला पावर म्यूजियम बिहार के किस थर्मल पावर स्टेशन को बनाया जाएगा, तो कालबिगिया को बनाया जाएगा पटना में। देश का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनेगा बिहार में, तो
कल बिघियारिया बनेगा पटनान का कल बिरगिया में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो कर्नाटक है। ग्लोबल एआई वाइब्रेट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। ग्लोबल एआई वाइब्रेट इंडेक्स में हम लोग का तीसरे स्थान पर है। सैन्य अभ्यास एकता किन दो देशों के बीच आयोजित हो रहा है? तो सैन्य अभ्यास एकता कहाँ आयोजित हो रहा है? तो भारत और मालदीव के बीच हो रहा है एकता। डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के साथ हो रहा है? तो यूएई और भारत के साथ हो रहा है डेजर्ट साइक्लोन। दुर्वा 64 क्या जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। 2026 का 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। 17वां ब्राजील ने किया था। 18वां कौन कर रहा है? 18वां 2026 में भारत करेगा। 17वां ब्राजील ने किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,601 करोड़ रुपए के फर्टिलाइजर प्लांट की नींव कहाँ रखी है? तो नामरूप असम में रखा है। 10,601 करोड़ के फर्टिलाइजर प्लांट का नींव कहाँ रखा है? नामरूप असम में रखा है। भारतीय सेना में शामिल अंधद्वीप क्या है? तो एंटी सबमरीन वेलफेयर सेलो वाटर है। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला अंधद्वीप क्या है? तो एंटी सबमरीन वेलफेयर सेलो वाटर है। सनातन संस्कृति अटल दृष्टि पुस्तक के लेखक कौन है? तो वासुदेव देवनानी है। सनातन संस्कृति अटल दृष्टि पुस्तक के लेखक कौन है? तो वासुदेव देवनानी है। राष्ट्रीय पोषण स्थल का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया है? तो लखनऊ में किया है। द ग्रेट एक्शन हैक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उजित पटेल है। ओल चिकी लिपि का हाल ही भारत के संविधान में जारी किया गया। किस भाषा की लिपि है? तो संथाली की है। किस खिलाड़ी ने लिस्ट में क्रिकेट के सबसे तेज 150 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो वैभव सूर्यवंशी ने बनाया है। डीआरडीओ ने हाल ही में किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो K4 का किया है। 40वें एशियाई जल पंछी जलगणना AWC का कहाँ आयोजित किया गया? तो गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में किया गया है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। 24 दिसंबर को। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। 8 अक्टूबर को। भारत का पहली योजना पोर्टल किस राज्य सरकार के लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। फिर आता है आपको विश्व सांख्यिकी दिवस वर्ल्ड स्टैटिक डे कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाते हैं स्टैटिक डे। इस तरह करके हम लोग का 500 क्वेश्चन खत्म हो गया। आप लोग के साथ ये हम लोग का टॉनिक बैच भी खत्म हो गया। आप लोग को धन्यवाद। आप लोग अगर पूरा वीडियो सीरीज नहीं देखा तो जरूर देखिए, और इसका आपको अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, वहाँ बताया गया ये कैसे मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।